आज हम आपको मैथ में द्विघात समीकरण के सवाल और कुछ दो चार रैखिक समीकरण के सवाल बताएंगे। तो उसका दूसरा पार्ट हम आपको एक दूसरे भाग में बताएंगे। तो आज हम आपको लगभग 5 से 7 सवाल बता देंगे। पहला सवाल आ गया है, एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 61/30 है, तो संख्या बताइए। चलो, इसको लगाने से पहले जब भी लगाया जाता है, ये कक्षा 10 का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसको लगाने से पहले हम लोग लिखते हैं कैसे कि माना संख्या बराबर, संख्या को मान लेते हैं, जो संख्या हमको निकालना है उस संख्या को मान लेते हैं x। उसका व्युत्क्रम देखते हैं कितना हो जाएगा। संख्या का व्युत्क्रम, संख्या का व्युत्क्रम, तो संख्या के व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, तो इसको उल्टा कर देते हैं, संख्या को 1/x हो जाएगा। तो हमारा क्या कह रहा है सवाल, देखो कह रहा है एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 61/30 है, तो संख्या बताइए। तो प्रश्नानुसार देखते हैं, प्रश्नानुसार में हमारा क्या कह रहा है, जब भी सवाल लगाना मान लिखने के बाद ये जरूर लिख देना प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब होता है प्रश्न के अनुसार। तो संख्या है, पहले कह रहा है संख्या लिख लेते हैं, तथा उसके व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम लिखते हैं 1/x हो जाएगा, इसका योग, योग का मतलब जोड़, इन दोनों का मान दे रहा है, योग का मान कितना दे रहा है, x बटा कितना हो जाएगा हमारा 30। तो हम जानते हैं, और इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से x का मान निकालते हैं, इसको बटा के लिख सकते हैं हम ना आसानी के साथ। चलो यहाँ से हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ से x हो जाएगा, 1 से भाग देंगे x में तो x ही आएगा, x से गुणा करा देते हो जाएगा हमारा x² प्लस हो गया, x से भाग देंगे 1 आएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो हमारा हो गया x, मतलब 1 ही बचेगा ना 1, और यहाँ से हो जाएगा हमारा 61/30। चलो गुणा करा देते हैं, इधर से गुणा कराएंगे, हमारा हो जाएगा तिरछा गुणा करा देते हैं 30x², और यहाँ से हो जाएगा 30, और ये बराबर हो जाएगा हमारा 61x। फिर चलो हम इस द्विघात समीकरण को बनाते हैं और एक तरफ इसको लिखते हैं, हो जाएगा हमारा 30x², इधर आएगा हमारा हो जाएगा माइनस में 61x, इधर पहले से ही प्लस में 30 है, बराबर 0। अब इस गुणनखंड को हमको तोड़ना है। देखो, जब भी हमारे कोई सी x² के सामने कोई अगर संख्या लिखा रहता है तो उसका गुणा पीछे वाले संख्या के साथ हो जाता है। तो हम उसको गुणे को अपने मन में याद रखेंगे। देखो 30 गुणे 30, 30 गुणे 30 करेंगे तो हमारा बन जाता है 900, ये हमारा बन जाएगा 900। ये चिन्ह बता रहा है कि गुणा करने के बाद आना चाहिए 900। अगर यहाँ कोई संख्या ना लिखा रहता तो इधर गुणा ना होता। तो यहाँ हमारा 30 लिखा, 30 गुणे 30 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 900। ये बता रहा है कि गुणा करने पर 900 है, और जोड़ने पर आ जाए, प्लस का चिन्ह बता रहा है कि जोड़ने पर आ जाए 61। तो गुणा करने पर 900, जोड़ने के बाद 61। तो हम लोग अगर संख्या देखेंगे तो हमारी एक संख्या बनती है, एक है 36 और एक 25। अगर इसको जोड़ देंगे 6 और 5 हो जाएगा हमारा 11, 3 2 5, एक हासिल 6, 61 हो गया। इन दोनों का अगर गुणा कराएंगे तो हमारा मिल जाएगा कितना, 900। तो लिखते हैं आगे 30x², यहाँ से हो जाएगा माइनस 61 को लिख सकते हैं कितना हम, 36 प्लस 25, यहाँ x था, x लिख देते हैं, प्लस हमारा है 30, बराबर 0 लगा देते हैं। फिर हो जाएगा हमारा 30x², माइनस से गुणा करा देते हैं, ये हो जाएगा 36, और इधर से x से भी गुणा हो जाएगा 36x, ये माइनस प्लस को कर देगा माइनस, हो जाएगा 25x, यहाँ हो जाएगा हमारा कितना 30, बराबर 0 कर लेते हैं। फिर इन दोनों में देखो कुछ मिल रहा है, पहले कॉमन ले लेते हैं। पहले बात तो देखो यहाँ इन दोनों में, यहाँ x², यहाँ x है तो x कॉमन हो जाएगा। 30 और 36, 30 और 36 दोनों 6 से कटते हैं, 6 भी निकल जाएगा हमारा, 6 कॉमन ले लिए। जब 6 से 30 से भाग देंगे हमारा बचेगा 5, और x से भाग देंगे तो बचेगा x, फिर माइनस लगा देंगे, x यहाँ से निकल ही चुका है, x तो कट ही जाएगा, 6 से भाग देंगे 36 में तो 36 हो जाएगा हमारे यहाँ से, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे। अब 25 और 30 में हमारा मिलता है कितना, 5, तो 5 कॉमन ले लिए, तो यहाँ हमारा बचेगा x, ये माइनस प्लस को बना देगा माइनस, 5 से भाग देंगे तो 5 से भाग देंगे तो 5 25 हो जाएगा, फिर ये माइनस हो जाएगा ना, यहाँ से तो हमारा बचेगा ही 5x, और यहाँ से भाग देंगे तो कितना बच जाएगा 6, बराबर कितना लिख देंगे 0। चलो अब इस साइड लिखते हैं इसको, तो देखते हैं ये दोनों हमारा ब्रैकेट वाला समान समान है, तो कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा 5x - 6 एक ब्रैकेट में, और इधर क्या हो जाएगा हमारा 6x - 5, इधर हो जाएगा हमारा 6x - 5 बराबर कितना के 0 के। पहले ये वाला मान रखते हैं, 5x - 6 बराबर 0, यहाँ से हो जाएगा 5x बराबर 6, इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा 6, x बराबर कितना हो जाएगा 6/5। एक तो x का मान हमारा ये निकल गया, दूसरा चेक करते हैं, 6x - 5 बराबर 0, तो 6x बराबर इधर हमारा हो जाएगा प्लस में 5, x बराबर हो जाएगा 5/6। यदि दोनों मान प्लस में आ रहे हैं तो दोनों x के मान सही है।
तो एक इसका हमारा जो संख्या क्या माने थे, x माने थे ना, एक हमारा संख्या हो जाएगा, संख्या जो हम x माने थे वो संख्या हो जाएगा 6/5, या फिर इसको भी मान सकते हो क्योंकि हमारे 5/6 भी आ रहा है। अगर उल्टा करके हम इसका आंसर चेक भी कर सकते हैं। यदि संख्या मान लेते हैं जो हमारा निकला है, कितना निकला है 6/5 या 5/6, अगर इसको हम एक बार जोड़ लेते हैं प्लस इसका उल्टा करके जोड़ लेते हैं, क्या हमारा 130 निकलता है। अगर निकलता है तो क्या है, हमारा उत्तर सही है। तो हमारी संख्या आ चुका है। अगर उत्तर की जांच भी करना तो चेक कर लेते हैं। संख्या क्या थी, संख्या हमारी 6/5 थी। इसको उल्टा करके, अगर उल्टा करके लिखोगे तो हो जाएगा 5/6। एलसीएम ले लो, 6 और 5 का एलसीएम 30 हो जाएगा। 5 से भाग देंगे 6 आएगा, 6 का गुणा करेंगे 36 हो जाएगा। 6 से भाग देंगे 5 आएगा, 5 गुणा करेंगे 5 में तो 25 हो जाएगा। जोड़ लेते हैं, वैसे हमारा हो जाएगा 100 कितना 30। तो इसका मतलब ये हमारा ये वाला उत्तर सही है और ये भी उत्तर सही है, क्योंकि इसको जब लिखेंगे तो इस तरीके से बनेगा और उल्टा करके लिखेंगे इस तरीके से। तो ये हमारा उसका उत्तर है 61/7, जो हमारा उत्तर कितना था 6/5। दूसरा सवाल है हमारा, कह रहा है कि दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका अंतर 3 है तथा उनके वर्गों का योगफल 117 है। ठीक है, चलो देखते हैं। मानते हैं, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या ले लेते हैं हम लोग x, और कह रहा दूसरी संख्या जो उनका अंतर कितना है 3 है ना, तो दूसरी संख्या लिखते हैं। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, x प्लस कितना 3 मान लेते हैं, या x प्लस 3 मान लो या x माइनस 3 मान लो। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब होता है प्रश्न के अनुसार। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न हमारा कह रहा है कि दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका अंतर 3 है। चलो हम लोग संख्या मान लिए, पहली संख्या x, दूसरी होगा x प्लस कितना 3, तथा उनके वर्गों का योगफल कितना 117 है। तो प्रश्न अनुसार रखते हैं, मतलब पहली संख्या का वर्ग कर दो और दूसरी संख्या का वर्ग कर दो, है कि नहीं। इनका योग करो और योग करने के बाद कितना आना चाहिए हमारा 117 आना चाहिए ना। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर हो जाएगा हमारा, ये फार्मूला बन गया a प्लस बी के होल स्क्वायर का। इसका फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो x स्क्वायर है कि नहीं, प्लस 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा, प्लस 2ab। 2ab का मतलब होता है इसमें गुणा करा दो 2 का, तो 2 3 6, या इसको लिख दो 2 गुणे x गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा 117 ना। इधर देखो x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, है कि नहीं है। यहां से हमारा हो जाएगा क्या 9 रहेगा ही, या इसको लिख दो 2 3 6x लिख दो, और ये हमारा 9 बचा ही है। 117 किधर लेकर आओ, माइनस में 117 हो जाएगा, बराबर 0 कर देते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 6x, है कि नहीं है। 117 है ये, माइनस में ये प्लस में, प्लस माइनस गुणा माइनस होता घट जाएगा। 117 में से 9 जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 108 ना। लेकिन ये किसमें आएगा माइनस में, क्यों, क्योंकि हमारा ये वाला चिन्ह बड़ा है ना 117। अब देखो इसमें कॉमन कुछ हो रहा है, 2 से तो कट ही जाएगा, 2 यहां से पहले कॉमन लेते हैं, यहां बचेगा हमारा x स्क्वायर। 2 से भाग देंगे, चिन्ह तो परिवर्तन नहीं होगा, 2 3 6 माइनस 2 से भाग देंगे, 2 5 10, 2 4 8 बराबर 0 कर देते हैं। 2 चला जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, हमारा बचेगा क्या x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 54 बराबर कितना 0। अब इसके x स्क्वायर तो आगे कोई संख्या है ही नहीं, तो ये चिन्ह बता रहा माइनस का मतलब घटाने पर 3 आए और गुणा करने पर आए 54। तो हमारी संख्या है क्या 9 और 3, 9 और 6 सॉरी ना, 9 और 6, 9 में से 6 गया 3 और 9 6 54। तो लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 9 में से कितना घटाएंगे 6, तभी तो 3 मिलेगा ना। x माइनस कितना 54 बराबर कितना कर देते हैं 0 हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस गुणा करा दो, यहां से प्लस से गुणा होता वही रहता है जो मान पहले से रहता है। यहां हो जाएगा हमारा 6x, यहां से हो जाएगा 54 बराबर कितना कर देते हैं 0। ठीक है, इन दोनों में देखो कॉमन लो, इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, इन दोनों में x कॉमन है, x कॉमन ले लो। यहां से x प्लस कितना हो जाएगा 9, यहां देखो क्या मिल रहा है, यहां से इन दोनों में 6 से तो कट ही जाएगा 54, तो 6 कॉमन लेते हैं, यहां बचेगा x 96 या 54, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 9 बराबर कितना कर देते हैं 0। अब इन दोनों देखो ब्रैकेट में समान मिल रहा है, उसको कॉमन ले लेते हैं, तो यहां लिखते हैं इसको हम x प्लस 9 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x माइनस 6, x माइनस 6 बराबर कितना 0। पहले इसको लिखो x प्लस 9 बराबर 0, x बराबर आ जाएगा हमारा -9, इसको लिखो x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर आ जाएगा हमारा कितना +6। जो मान हमारा माइनस में आया है वो हमारा मान नहीं होता, जो मान प्लस में है वही हमारा मान होता है। तो हमारी पहली संख्या बन गई क्या, हम लोग संख्या क्या माने थे, हमारी पहली संख्या जो थी, पहली संख्या हमारी x थी ना, तो x का मान कितना निकल के आ गया 6। दूसरी संख्या क्या माने थे, दूसरी संख्या हम लोग माने थे कितना x प्लस 3 ना, तो x का मान निकला 6 और इसका मान 3, तो कितना हो जाएगा 9। तो दूसरी संख्या हमारी कितनी आ गई 9।
समझ में आया कि नहीं आया? चलो आज हम लोग इसका आंसर चेक करते हैं, क्या आंसर ये हमारा सही है कि नहीं है। कह रहा है दोनों संख्या का वर्ग करोगे और जोड़ने के बाद 117 आएगा। तो चेक करते हैं आंसर। ये हमारा आंसर आ चुका है यहाँ पर दोनों। तो अगर हमारी पहली संख्या है 6, तो 6 का वर्ग करोगे 36, और दूसरी संख्या है 9, 9 का वर्ग करोगे 9 9 81 होता है। जोड़ लो, 6 1 7 हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा। आ रहा है ना 117 जोड़ने के बाद। इसका मतलब ये जो हमारा आंसर आया है 6 और कितना 9, वो हमारा सही है। उत्तर की जांच जरूर कर लिया करो चेक, ताकि हमारा आंसर पता चल जाए कि सही है कि नहीं। हमारा तीसरा सवाल देखो, कह रहा है 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? 77। संख्या बताइए ना। क्रमागत संख्या वही संख्या होता है जो क्रम से है। जैसे 1 हो गया, 1 में 1 जोड़ो 2 हो गया, 2 में 1 जोड़ो 3 हो गया, 3 में 1 जोड़ो 4 हो गया, वही क्रमागत संख्या होता है। तो मानते हैं माना पहली क्रमागत है ना, क्रमागत संख्या। तो मान लेते हैं भैया क्या हो जाएगा हमारा x। दूसरी क्या हो जाएगी? दूसरी क्रमागत संख्या ना, x में 1 जोड़ दो, ये तो हमारी दूसरी हो गई ना, x में 1 जोड़ने के बाद बन जाएगा। और तीसरी लिखते हैं, तीसरी संख्या हो जाएगी क्रमागत, क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा x प्लस कितना, 1 में 1 जोड़ोगे तो हो जाएगा 2। ये तो हो गया ना हमारा, संख्या तीनों मिल गए। फिर कह रहा है इनके वर्गों का योग करो। तो यहां जरूर लिखना प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब होता है प्रश्न के अनुसार। ये जरूर लिखोगे ना तो कॉपी चेक करने वाला जान जाएगा कि हाँ बच्चा सवाल बहुत हिसाब से लगा है ना। कह रहा तीनों के वर्ग करो। चलो वर्ग करते हैं, इसका वर्ग करो। उसके बाद कह रहा वर्ग को जोड़ो, इसका वर्ग करते हैं। फिर जोड़ते हैं दूसरी संख्या को, x प्लस 1, इसका भी वर्ग कर देते हैं। तीसरी संख्या क्या है? x प्लस 2, इसको भी वर्ग करके जोड़ दो। फिर कितना आना चाहिए हमारा? 77 ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हमारा बन गया a प्लस बी का स्क्वायर का फार्मूला ना। चलो लगाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी की तरफ एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, प्लस 2ab, मतलब 2 का गुणा x में कराओगे तो 2x, एक में कराओगे तो 2x, वही रहेगा हमारा ना। इसका कराओ, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर तुम्हारा b का स्क्वायर, बी की तरफ 2 है, 2 का स्क्वायर करो तो कितना आ जाएगा 4, प्लस 2ab, अर्थात 2 का गुणा कराओगे 2x में, 2 में तो 2 में 2 दूनी 4 हो गया, 4 दूनी 4x हो जाएगा ना। तो ये हमारा हो गया कितना? 77। इसको तुम लोग लिख भी सकते हो कि 2 गुणे x गुणे 2, ठीक है। फिर यहाँ देखो, पहले जो समान है उसको जोड़ लेते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, तो हमारा हो गया 3x स्क्वायर। यहाँ देखो 2x है, यहाँ पर है 4x, कितना हो जाएगा हमारा? 6x ना। यहाँ है हमारा 1 और यहाँ हमारे 4, तो कितना हो जाएगा? 5। 77 किधर लेकर आओ, -77 हो गया, बराबर कितना कर देते हैं? 0। तो हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर प्लस 6x ना, यहाँ से घट जाएगा, कितना आ जाएगा? 77 में से 5 गया, 72 बराबर 0। क्या है 3 से कट जाएगा सभी संख्या? हाँ कट जाएगा, तो 3 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से हमारा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 से भाग देंगे 3 दूनी 6x, यहाँ से 3 से भाग देंगे 3 दूनी 6, 1 बचा 3, 3 चौक 12 बराबर 0 हो गया ना। तो 3 इधर जाएगा, हो जाएगा 0, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस कितना? 24। ये चिन्ह बता रहा कि घटाने के बाद 2 आए और गुणा करने के बाद कितना आ जाए? 24। तो दो संख्या ऐसा लो जिसको घटाने के बाद आ जाए हमारा कितना? 2 और गुणा करने के बाद 24। तो कौन सा संख्या हो जाएगा? 6 गुणे 4, 6 चौक 24 और 6 में से 4 गया 2, तो लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2 को लिख देंगे 6 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 24 बराबर कितना कर देते हैं? 0। तो x स्क्वायर प्लस गुणा कराओ 6x हो जाएगा ना, माइनस प्लस गुणा माइनस करो तो माइनस ही आएगा ना, 4x हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा हमारा 24 बराबर कितना कर देते हैं? 0। ठीक है भैया, आगे देखो, इन दोनों मिल क्या रहा है? x मिल रहा है, x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस x निकाल ही चुके हैं, तो ये बचा हमारा 6, यहाँ से माइनस कितना कॉमन ले? 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा x, माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा? प्लस 4 से भाग देंगे 24 में कितना आ जाएगा? 6 बराबर 0। ध्यान रहे कि जो ब्रैकेट में इसमें है वही ब्रैकेट इसमें मिलना चाहिए, तभी कॉमन होगा। ये सवाल इधर थोड़ा हम लगा देते हैं। यहाँ हमारा आ चुका है x प्लस 6 एक ब्रैकेट में, और ये जो हमारा बचा है x माइनस 4 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। कॉमन लेने के बाद x माइनस 4 बराबर कितना कर देते हैं? 0। फिर इसको लिखते हैं x प्लस 6 बराबर 0, x बराबर आ जाएगा हमारा -6, इसको लिखते हैं x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर कितना आ जाएगा? प्लस में 4। तो जो मान प्लस में आई वही हमारी संख्या मानी जाती है, माइनस वाला नहीं लिया जाता। तो पहली संख्या हम क्या माने थे? जो पहली संख्या माने थे, हमारा पहली संख्या क्या था? x था ना, तो x का मान कितना निकल चुका है? 4, तो पहली संख्या हमारी हो जाएगी 4। दूसरी संख्या क्या माने थे? दूसरी संख्या लास्ट में जरूर लिखा करो कि संख्या क्या माने थे, उसको यहाँ पर मान रख के मत लगाया करो, यहाँ लिख दिया करो। कितना दिया है?
x प्लस 1, तो मानेंगे x का मान निकला है 4 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा 5। हमारी दूसरी संख्या निकल गई 5। तीसरी संख्या चेक करते हैं। इस संख्या क्या माने थे, हम माने थे x प्लस 2 ना, x प्लस 2, तो x प्लस 2 मतलब x का मान कितना निकल चुका है, x का मान निकल चुका है 4 प्लस 2, 4 2 कितना हो जाएगा हमारा 6, तो तीसरी संख्या निकल गया 6। यहाँ नीचे जरूर लिख देना तीसरी संख्या है ये, तीसरी संख्या, ठीक है। तो पहला संख्या हमारा निकल गया 4, दूसरा निकल गया 5, तीसरा निकल गया कितना 6। चलो इसको चेक कर लेते हैं क्या हमारा ये आंसर सही है कि नहीं। कहा था कि तीनों क्रमागत संख्याओं को जोड़ो और योगफल कितना होना चाहिए 77। तो चेक करते हैं क्या हो जाएगा सच में कि नहीं। यहाँ देखो पहला संख्या कितना मिला है 4, तो 4 का वर्ग करते हैं 16 आ जाएगा। 5 मिला है, 5 का वर्ग करेंगे 25 हो जाएगा। तीसरा मिला 6, 6 का वर्ग करते हैं 36। चलो जोड़ते हैं, 6 और 5 11 हो जाएगा, 11 में 6 जोड़ तो कितना हो जाएगा 17, 17 के साथ हाथ में बचा एक ना 2, यहाँ जो 1 और 2 3, 3 3 6 और यहाँ से हमारा कितना हो गया 7। इसको मतलब जोड़ने के बाद देखो हमारा 77 मिल रहा है। इसका मतलब हमारा ये आंसर क्या है 4 और 5 और 6 यही सही है। चौथा सवाल देखते हैं। ये जो सवाल है हमारा 2 अंकों की संख्या वाला, 2 अंकों की संख्या वाला सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है हमारा दीघा समीकरण, जो समीकरण दिया है 2 अंकों की संख्या क्या कह रहा है। 2 अंकों की एक संख्या है एवं उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योगफल कितना दे दिया 66 है, तथा उनके अंकों का अंतर कितना दे दिया 2। चलो हम मानते हैं पहले 2 अंकों की संख्या। हम जब भी कोई 2 अंक की संख्या पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं इकाई और क्या पढ़ते हैं दहाई। इसे हम एक संख्या बताते हैं, इसे लिखे हम 25, तो इसमें इकाई हो गया, ये हो गया दहाई। तो हम कैसे पढ़ते हैं, पहले दहाई को पढ़ा जाता है ना, 2 दहाई, दहाई का मतलब होता है 10 से गुणा प्लस 5 इकाई, तब जाके हमारा बनता है ये हो जाएगा कितना 20 प्लस 5, तब हमारा कितना बन जाएगा 25। इसका मतलब जो दहाई होता है उसमें कितने से गुणा रहता है 10, और जो इकाई रहता है उसको इसे लिखा जाता है। तो हम बनाएंगे कैसे, तो देखते हैं। सबसे पहले माना इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक कितना हो जाएगा हमारा, मान लेते हैं x हो गया, ठीक है। दहाई का अंक देखते हैं, दहाई का अंक, ठीक है भैया, दहाई का अंक, दहाई का अंक कितना मान लेते हैं y, ठीक है। अब जब संख्या बनाएंगे तो संख्या कैसे बनेगी देखो ध्यान से। जब संख्या बनाना है तो हम क्या बताएं, संख्या बनाते समय दहाई में कितने से गुणा 10 से गुणा प्लस इकाई, तो दहाई हमारा कितना y, 10 से गुणा करोगे y में हो जाएगा 10y प्लस इकाई, इकाई मतलब x, यही हमारा संख्या बन गया। ठीक है, समझ में आ गया नहीं यार। तो जब भी 2 अंकीय संख्या बनाने के लिए दे कि 2 अंकों की संख्या बनाओ या जो कुछ भी कहे, तो हमको इसी प्रकार से लगाना है कि माना इकाई का अंक x, दहाई का अंक y, दहाई में 10 से गुणा कर देना, या तुम इकाई का अंक y मानो या दहाई का अंक x मानो, तो हमेशा दहाई के अंक में 10 से गुणा कराओगे प्लस क्या कर दोगे इकाई का अंक, ठीक है। फिर आगे कुछ कह रहा है इसके अंकों को पलट दो, अर्थात पलटने का मतलब है जो इकाई है उसको दहाई बना दो, जो दहाई उसको क्या बना दो इकाई, अर्थात x को y बना दो, y को क्या बना दो x। तो यही लिख सकते हैं उलटने से बनी संख्या, उलटने से बनी संख्या। उलटने के बाद कौन संख्या बनेगी भैया, तो जो जहां y है वहां x हो जाएगा, जहां x है वहां क्या हो जाएगा y, तो हो जाएगा 10x प्लस कितना हो जाएगा y, बन गया ना। तो इतना ध्यान देना जब भी 2 अंक की संख्या दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इकाई का अंक लिख देना, दहाई का अंक कुछ मान लेना, उसके बाद संख्या जो भी रहेगा उसमें दहाई में 10 से गुणा करके प्लस इकाई ऐड कर देना, ठीक है। पलटने की बात कह रहा है तो पलट दिए हम। फिर कह रहा है कि इनका योगफल कर दो, तो लिख देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार मतलब होता है प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा जो संख्या बनी है और जो उलटने के बाद बनी है दोनों का योगफल करो, कितना होना चाहिए 66। तो जोड़ते हैं, हमारी संख्या क्या थी, यहाँ थी 10y, इसके साथ x थी ना, और उलटने के बाद कौन संख्या बनी थी, ये बनी थी ना 10x प्लस कितना y, इन दोनों को जोड़ दो तो कितना बनना चाहिए हमारा 66। तो हम कर दिए इतना, आगे देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, ब्रैकेट खोलते हैं 10y प्लस x, ये प्लस से गुणा करोगे तो चिन्ह बदलता नहीं, वही रहेगा 10x प्लस y बराबर कितना कर देते हैं 66। चलो हम देखते हैं क्या क्या मिल रहा है, इधर y वाला पक्ष, इधर y वाला पक्ष, दोनों को जोड़ते हैं। पहले y हमारा कितना हो जाएगा 10y, y कितना हो जाएगा 11y, ठीक नहीं है, और यहाँ x है, यहाँ 10x कितना हो जाएगा हमारा 11x, इधर हमारा हो जाएगा कितना 66। तो इन दोनों मिल क्या रहा है देख रहे हैं, 11 मिल रहा, 11 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा हमारा y प्लस क्या x, इधर बराबर हो जाएगा 66 के। तुम 11 से क्या कर देंगे, इसको भाग दे देंगे, हमारा आ जाएगा 6, ठीक है, काटने के बाद। तो हमारा हो जाएगा y प्लस x बराबर कितना आ गया 6, ठीक है। इसको समीकरण यही मान देते हैं हम 1, ठीक। दूसरा देखो क्या समीकरण कहा था कि उनके अंकों का अंतर, अर्थात जो इकाई और दहाई है, इसमें ये नहीं पता कौन बड़ा है या कौन छोटा, उनके अंकों के अंतर कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो यदि हम x माइनस वाई करें घटाएं तब भी 2 आना चाहिए, यदि y माइनस एक्स करें घटाएं तब भी कितना आना चाहिए
2 आना चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, चलो समीकरण इसको देखते हैं। इसको चाहे 1 मान लो, मतलब इसको 2 मान लेते हैं। ठीक, समीकरण 2, चलो पहले इससे मान लगा के रखते हैं। तो यहाँ से देखो, यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, x बराबर हो जाए, रुक जाओ अभी मत मान लो, थोड़ा लगा देते हैं। यहाँ से x बराबर लिख देते हैं, ये y इधर चला जाएगा ना, जगह 2 + y। अब इसको समीकरण 2 मान लो। ठीक, अब लिख देना समीकरण 1 तथा 2 से, या लिख सकते हो समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 2 से x का मान रखने पर। ठीक, पूरा लिख देना तुम लोग, समीकरण 2 से x का मान रखने पर। ठीक, रखने पर। ठीक है भैया, तो रखते हैं। यहां था हमारा y हो गया, प्लस x का मान कितना आ गया, x का मान हमारा 2 प्लस y, अब बराबर कितना हो जाएगा 6 के ना। आगे देखते हैं, तो y और y हमारा हो जाएगा 2y, इधर 2 जाएगा हमारा हो जाएगा 6 - 2, तो 2y बराबर हो जाएगा हमारा 6 में से 2 क्या 4, y बराबर हो जाएगा 4/2। भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 2 ना, तो y का मान कितना आ गया 2। अगर y का मान 2 आ गया है तो जो समीकरण हमारा कितना, कौन सा था, समीकरण 2 ना, तो समीकरण में 2 का मान रख दो। कितना था हमारा x बराबर 2 + y ना, तो x बराबर 2 + 2, कितना आ जाएगा x बराबर 4। तो समीकरण इससे हमारा निकला है, y का मान निकला है 2, अर्थात कह सकते हो दहाई का अंक निकला है 2 और इकाई का अंक कितना निकला 4। अगर इससे संख्या बनाएंगे, संख्या हमारी कितनी थी, संख्या हमारी थी 10y + x ना, तो 10 गुणे y का मान कितना हो जाएगा 2 प्लस x का मान कितना हो जाएगा 4, तो आ जाएगा 10 दूनी 20 + 4 बराबर कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा ना। हमारी संख्या 24 हो गई। अगर इससे चेक करते हैं तो यहाँ से देखो, यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 2 + x ना, इसको समीकरण 2 मान लो। अगर दूसरी भी दी है, दूसरे तरीके से लगाना चाहते हो यहाँ से, तो इसका मान भी समीकरण 1 में रखो, जिस प्रकार से वहां रखे थे। तो रखते हैं, जहां y था देखना, यहाँ से रखते हैं y के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, y के स्थान पे लिख सकते हैं 2 + x ना, 2 + x, और पहले से यहाँ पर x था, समीकरण 2 में मान रख रहे हैं, बराबर कितना हो गया x बराबर कितना हो जाएगा 6, तो x 2x हो जाएगा, इधर चला जाएगा घट जाएगा, कितना आ जाएगा 4, x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 2, भाग देने के बाद 2 आ जाएगा ना। अगर x का मान 2 आ गया तो यहाँ पर समीकरण क्या लिए थे हम लोग, यहाँ पर लिए थे ना, y बराबर लिए थे 2 + x, तो y बराबर 2 + x का मान कितना निकला 4, तो y बराबर कितना आ जाएगा हमारा 4, तो सॉरी 2 निकला, कितना था 2 निकला, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4। तो इस हिसाब से अगर संख्या देखेंगे तो इसके लिए जो संख्या बनेगी, इसके लिए संख्या बनेगी 10y + x था ना, तो 10 गुणे y का मान कितना निकला है 4 प्लस x का मान निकला 2, तो हो जाएगा 40 + 2 बराबर कितना आ जाएगा 42। तो ये दोनों हमारा आंसर सही है, एक 24 भी सही है, कौन सा 42। अगर तुम मानते हो x - y बराबर 2, अगर इसको x को बड़ा मानते हो तो इस हिसाब से आंसर हमारा आ जाएगा 24, अगर इसको मानते हो तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 42। अब हम आंसर चेक करते हैं क्या हमारा आंसर सही है कि नहीं। कराया संख्या लो, संख्या मान लिए, अगर इसको 24 कर लेते हैं तो 24 ले लो और इसको पलटो, पलटने के मतलब उल्ट दो इसको, तो ये हो जाएगा हमारा 42, जोड़ने के बाद 66 आना चाहिए, तो जोड़ते हैं 4 2 6 4 2 6, सही है ना। 24 भी हमारा आंसर सही है। अगर 42 वाला चेक करते हैं तो 42 वाला देखो, इसको भी पलट लो, इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 4, तो हो जाएगा हमारा कितना 6 6। इस हिसाब से हमारा दोनों आंसर सही है, 24 भी सही है हमारा, कौन सा आंसर और कौन सा सही है 42, दोनों तरीके से लगा सकते हो। 5वां सवाल देखते हैं, कह रहा है कि एक धनात्मक भिन्न में हर अंश से 3 ज्यादा है, यदि अंश और हर दोनों में 1 घटा दिया जाए तो भिन्न 1/14 कम हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो लगाते हैं सवाल को। मान लेते हैं, माना अंश बराबर मान लेते हैं x, और जो कह रहा हर अंश 3 ज्यादा है ना, तो जो हर मान लेते हैं, हर जो है अंश 3 ज्यादा, इसका मतलब इसी में x में 3 जोड़ दो, तभी तो ज्यादा होगा, एक नहीं है। तब जो हमारा भिन्न बनेगा, भिन्न क्या बनता है, भिन्न हम लोग जानते हैं अंश बटा क्या होता है हर ना, तो अंश हमारा x और हर होता है हमारा, हर दिया कितना x + 3, ये तो हमारा भिन्न बन गया। चलो देखते हैं फिर प्रश्नानुसार क्या कह रहा है। प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में से 1 घटा दिया जाए, तो मानते हैं हमारा दिया है x + 3, ये दिया है ना, ये तो अंश, इसमें से भी 1 घटा दो और हर में से भी 1 घटा दो, तो भिन्न जो है, ये जो भिन्न है, ये वाला भिन्न जो घटाने के बाद 1/14 कम हो जाता है, तो
कम किससे हो रहा है? पहले वाले से ना। तो कैसे पता चलेगा कम हो रहा है? जब पहले वाले में से घटाएंगे तभी तो पता चलेगा कि 1/14 कम हो रहा है। तो यहाँ से घटा देते हैं, तो लिख देंगे x अपान x प्लस 3। ठीक है, घटाने के बाद पता चल रहा है हमारा कितना कम है, 1/14। थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। x अपान x प्लस 3, ठीक है, माइनस लगा दो, ये हो जाएगा x माइनस 1 अपान, यहाँ से देखो x ये हो जाएगा +2 ना, क्योंकि ये प्लस है माइनस घट जाएगा, 1 हो जाएगा हमारा कितना, 14। चलो दोनों का एलसीएम लेते हैं। जब लासा लेंगे हो जाएगा x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, यहाँ से हो जाएगा हमारा x प्लस 2 एक ब्रैकेट में ना, इसका गुणा इधर हो जाएगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा ना, गुणा कराओ, x का गुणा कराओ x स्क्वायर हो जाएगा ना, फिर अब 2 का गुणा कराओ तो हो जाएगा हमारा 2x, ठीक, फिर माइनस लगा दो, इसका गुणा कराओ, अब देखो इधर का x गुणा कराएंगे x में तो हो जाएगा x स्क्वायर, फिर x का गुणा कराएंगे 1 में तो हो जाएगा -x ना, फिर आगे देखो यहाँ प्लस प्लस इधर लिख दो प्लस, 3 का गुणा x में कराएंगे 3x, फिर माइनस है 3 का गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 3, ये बराबर हमारा हो जाएगा 1 कितने के, 14 के। ठीक है, थोड़ा और एक स्टेप सॉल्व करते हैं यहाँ पर। यहाँ से देखो हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 2x, सही नहीं, माइनस में ब्रैकेट में लिखे रहो ऐसे x स्क्वायर, ये देखो हमारा -x है, ये +3 है, तो घट जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा, प्लस में 2x माइनस में कितना हो जाएगा 3, बटा लगाते हैं, कितना है, गुणा करा लो इसी वक्त, x का गुणा x में कराओगे तो हो जाएगा x स्क्वायर ना, है कि नहीं है, फिर x गुणा कराओगे 2 में तो हो जाएगा 2x, ठीक, फिर 3 का गुणा कराओगे 3x में तो हो जाएगा 3x, फिर 3 का गुणा करोगे 2 में तो कितना हो जाएगा 6, इधर हमारा हो जाएगा गुणा कितना, 14। ठीक है, चलो एक स्टेप और लेते हैं, यहाँ से थोड़ा इधर सॉल्व करते हैं। इधर दिया हमारा x स्क्वायर, ठीक, फिर 2x, फिर यहाँ जो हमारा चिन्ह है इसको गुणा करा देते हैं, चिन्ह से माइनस से गुणा करा देते हैं तो हो जाएगा हमारा x स्क्वायर, फिर माइनस से गुणा कराते हैं, ये हो जाएगा हमारा -2x, ठीक है, फिर माइनस से गुणा कराते हैं, माइनस कितना हो जाएगा +3, ठीक है, नीचे लिखते हैं, यहाँ से देखो x स्क्वायर और ये हमारा जो 2x और 3x जुड़ जाएगा ना, x स्क्वायर 2 और 3 जुड़ जाएगा 5x प्लस कितना 6 बराबर है कितना लिख देंगे 1/14। देखो एक बार x स्क्वायर है, ये माइनस प्लस मतलब घट के 0 हो जाएगा, ये भी प्लस में है माइनस में, प्लस माइनस घट के 0 हो जाएगा, बचेगा हमारा कितना 3, 14 गुणा करा देते इधर, है कि नहीं, 14 गुणा इधर हो जाएगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा, 1 का गुणा इसमें कराएंगे तो यही बनेगा हमारा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, है कि नहीं है, इधर 14 3 कितना हो जाएगा 42, इसको इधर लेकर आते हैं, x स्क्वायर प्लस 5x, इधर आएगा 42 घट जाएगा ना, इधर हो जाएगा +6, इधर आएगा 42 माइनस में हो जाएगा, 42 बराबर 0 कर दो, x स्क्वायर प्लस 5x घटाने के बाद कितना आ जाएगा, 42 में से 6 गया 36 बराबर कितना कर देते हैं 0। अब देखो ये चिन्ह बता रहा है कि घटाने के बाद आ जाए हमारा कितना 5, गुणा करने के बाद कितना आ जाए 36, तो 9 चौक 36, 9 में से 4 गया 5, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 9 में से 4 गया हमारा हो जाएगा 5, x माइनस कितना 36 बराबर 0, x स्क्वायर प्लस x से गुणा करा देते हैं 9x, फिर इससे x से गुणा करा, प्लस का गुणा कराओगे माइनस में तो वही माइनस ही रहता है, 4x यानी 36 बराबर कितना कर देते हैं 0। इन दोनों में देखो क्या मिल रहा है, x मिल रहा है, x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर जाएगा x प्लस कितना 9, यहाँ से देखो मिल के आ रहा है माइनस, और 4 भी मिल रहा है तो यहाँ से निकाल लेंगे x, माइनस माइनस कितना आ जाएगा प्लस, 4 से भाग देंगे 36 में आ जाएगा 9 बराबर कितना कर देते हैं 0, तो हमारा हो जाएगा x प्लस 9 एक ब्रैकेट में, इधर कॉमन लेने के बाद इधर बच जाएगा हमारा x माइनस 4 एक ब्रैकेट में बराबर कितना कर देते हैं 0। इसको पहले लिखते हैं x प्लस 9 बराबर 0, x बराबर कितना कर देंगे -9, इसको लिखते हैं x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर कितना आ जाएगा हमारा +4, तो जो प्लस माना है वही तो हमारा माना जाएगा, तो भिन्न पूछा हमसे भिन्न ना, तो भिन्न हमारी क्या थी, तो यहाँ लिखते हैं भिन्न बराबर, भिन्न बराबर, भिन्न बराबर क्या माने थे x अपान x प्लस कितना 3 ना, x का मान कितना निकल गया, x का मान निकल गया 4 बटे में क्या है x प्लस 3 मतलब 4 प्लस 3, तो आ जाएगा हमारा 4/4 और 3 कितना आ जाएगा 7, ये हमारा हो गया आंसर 4/7। आओ देखते हैं हमारा 6वां सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजाची मतलब जो बैंक कैशियर रहता है ना, जो पैसा देता है वो, खजाची से 50 रुपए तथा 100 के नोट निकालने के लिए कहा, यदि वह 25 नोट प्राप्त करती है तो 50 और 100 के नोटों की संख्या बताइए। चलो देखते हैं कितना रुपए निकालना था उसको 2000, और किस किस का नोट प्राप्त करना चाहती थी वो 50 और कितने की 100 की, और कितना नोट प्राप्त की हो 25। चलो मानते हैं, कुछ मान लेते हैं ना, माना
50 के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या मान लेते, कितना मान लें, x, कितना मान लेते हैं x, कि x नोट प्राप्त की थी 50 की, तो 100 मान लेते हैं, और 100 के मतलब 100 रुपए के नोटों की संख्या लिख देना, 100 रुपए नोटों की संख्या, ठीक। कितना हो जाएगा भैया, उसको मान लेते हैं y, ठीक है, समझ में आया कि नहीं यार। अगर अच्छा देखेंगे तो कितना रुपए बनेगा, हम लोग पता है, इसे अगर हमारे पास दो नोट है 100 का, तो 2 गुणे 100 करेंगे कितना रुपए बन जाता, 200 रुपए, है कि नहीं है। यदि नोटों की संख्या में रुपए की संख्या से गुणा करा दे तभी तो मिलेगा रुपया। तो लिखेंगे 50 रुपए की संख्या, 50 रुपए के नोटों की 50 जो दिया है इतना, इसका देखते रुपया, 50 के यक्स नोटों का रुपया, रुपया जब देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 50 गुणे एक्स मतलब 50 एक्स, ये तो रुपये में आ गया ना, इतना रुपया। और ये 100 का देख लो, 100 के वाई नोटों का रुपया कितना बन जाएगा, कितना रुपया बनेगा भैया, इसका देखेंगे, इसका बन जाएगा हमारा कितना, 100 गुणे वाई मतलब 100 वाई हो जाएगा, ये तो बनेगा ना। चलो देखते हैं, यहां से पहले क्या प्रश्न अनुसार हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न अनुसार कह रहा है, प्रश्न अनुसार कह रहा है ना कि नोटों के लिए कहा गया यदि वह 25 नोट प्राप्त करती है, मतलब जो 50 का नोट कितना था, एक्स था ना, और 100 का नोट कितना था, वाई, इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए, 25, है कि नहीं, ये तो कहा है। और फिर देखो इसको समीकरण 1 मानते हैं, या फिर इसको x बराबर लिख देते हैं, यहाँ से क्या लिख देते हैं, x बराबर लिख देंगे y, है कि नहीं, मतलब इधर 25 माइनस कितना हो जाएगा y, इसको समीकरण क्या मान लेते हैं 1। और दूसरी विधि में देखते हैं, मतलब दूसरे फिर क्या कह रहा है, दूसरा बात ये कहा था कि यदि जो नोटों वाला था रुपया देखने के लिए, यदि 50 रुपए का कुल इतना संख्या था, 50 रुपये कर लेते हैं 50 एक्स, और 100 रुपये वाला कुल देख लेते हैं, 100 रुपये कितना नोट मिलाकर कितना रुपया बनेगा, तो कुल मिलाकर कितना रुपया बना था, 2000, ये तो बना था ना। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, समीकरण मान ले 2 ना। अब समीकरण 1 में x का मान उठा के रखते हैं, समीकरण 1 से x का मान समीकरण इसमें रखने पर 2 में रखने पर, ठीक है, तो यह हो जाएगा हमारा 50, x का मान कितना है, x का मान है 25 माइनस कितना y ना, फिर यहां हो जाएगा हमारा 100y, और इधर हो जाएगा हमारा कितना 2000, ये तो बनेगा ना। देखो भैया हम यहाँ से x का मान उठा के यहीं पर रख दिए हैं, कितना हो गया, प्लस यहाँ हमारा 100y है ये था, प्लस बराबर 2000 हो गया ना। गुणा कराओ 25 गुणे, देखो 25 पंचे 125, तो हो जाएगा 125 मतलब 1250 हो गया, फिर माइनस 50 गुणा करेंगे y में हो जाएगा 50y ना, इधर हमारा कितना है 100y, इधर हमारा कितना हो गया 2000 ना। तो चलो घटाते हैं इसको, एक काम करते इसको उधर भेज देते हैं अच्छा अंदर करके ना, तो ये 50y कितना y है 100y ना, घटने के बाद कितना आ जाएगा 50y, ये तो आएगा। इधर हमारा 2000 और इधर जाएगा हो जाएगा 1200 माइनस में ना 1250, ये 50 प्लस इसलिए में आया क्योंकि यहाँ 100 बड़ा है और इसके सामने किसका चिन्ह है प्लस का, तो 50 में 50 का इधर देखो घटाते हैं पहले 50 से इधर करके, 50y बराबर हो जाएगा हमारा 2000 में से 1250 घटाओ तो कितना आ जाएगा, 0 में से जाएगा 0 हो गया 0, यहाँ हो जाएगा हमारा 10, 10 में से 5 या 5 हो जाएगा ना, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गया हमारा कितना बचेगा 7, और 2 में यहाँ बचा 1, 1 में से गया 0 ना, तो यहाँ हो गया, आगे यहाँ सॉल्व करते हैं हम, तो हमारा हो जाएगा y बराबर हो जाएगा कितना 750 बटा कितना 50 ना, 0 0 कैंसिल, 5 से भाग दे दो, 5 करने में 5, 2 बचा ना, कितना हो जाएगा 5 करने में 5 हो गया, 2 बचा 5 25, तो y बराबर कितना आ जाएगा हमारा 15। अर्थात हम बोल सकते हैं कि x के नोटों की संख्या कितनी थी 15। चेक कर लेते हैं, y का भी निकाल लेते हैं जो समीकरण 1 था। अब यहाँ लिख देना y का मान समीकरण किसमें रखने पर 1 में रखने पर, तो समीकरण क्या था तुम्हारा x बराबर 25 माइनस वाई, तो x बराबर 25, y का मान हमारा हो जाएगा कितना 15, तो 25 में से 15 आ जाएगा कितना बचेगा 10, 10 बचा ना, तो x का मान आ गया 10। समझ में आया कि नहीं यार। चलो और चेक करते क्या हमारा आंसर सही है कि नहीं है। 50 के नोटों की संख्या कितनी आ गई 10, और 100 के नोटों की संख्या कितनी आ गई 15। चलो चेक कर लेते हैं।
अगर 50 की नोटों की संख्या हमारी कितनी है 10 है, तो रुपया चेक करते 2000 आना चाहिए ना हमारा। तो देखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 50 गुणे 10 करेंगे, हमारा कितना नोट आ जाएगा, कितना रुपया बन जाएगा 500 ना। इसका कितना था 15, 100 का नोट कितना था हमारा 15 ना, पूरा करेंगे कितना आ जाएगा 1500, और जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा 2000 आ गया ना। सही है कि नहीं उत्तर हमारा। और देखो अगर नोटों की संख्या जोड़ो तो यहाँ 10 नोट है, यहाँ कितना नोट है 15, 10 और 15 कितना हो जाएगा 25, 25 नोट हो गया कि नहीं। तो अर्थात हम कह सकते हैं 50 के नोटों की संख्या आ गई हमारी 10 और 100 के नोटों की संख्या कितनी आ गई 15। तो ये दोनों हमारा आंसर है, यहां से लिख लेना दोनों का मान, ठीक है। 7वां सवाल देखिए क्या है, कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल की लंबाई मीटर में, चौड़ाई है ना मीटर में मतलब लगाना है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई व चौड़ाई। चलो एक बार इस छोटा सा हम फिगर बनाते हैं। मान लो इसे, ये हमारा आयत बन गया, ठीक है। आयत में हमेशा लंबाई बड़ा रहेगा, ठीक, थोड़ा बड़ा बना देते हैं। ऐसे देखते हैं क्या क्या बन सकता है हमारा। तो कह रहा है कि क्षेत्रफल की जो लंबाई है चौड़ाई के 2 गुने से, अगर हम चौड़ाई इसकी यक्स ये वाला, ये भाग हो जाएगा हमारा कौन सा चौड़ाई, इधर वाला होता है लंबाई ना, तो हम समझ लेते हैं ये लंबाई है ये वाला, ठीक है। इधर वाला क्या हो जाएगा, इधर वाला हम मान लेते हैं क्या हो गया चौड़ाई, ठीक है। जो कह रहा है जो चौड़ाई है ना, अर्थात यहाँ से पढ़ना कह रहा है लंबाई मीटर में, मतलब मीटर में करके लगाना, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। अगर इसको यक्स मानेंगे ना तो इसको इसका 2 गुना करके 1 अधिक कर दो, ये हमारा हो गया लंबाई, ऐसे मान सकते हैं। तो ठीक है मानते हैं, माना पहले चौड़ाई को मान लो, माना चौड़ाई बराबर, चौड़ाई को मान लेते हैं x मीटर, ठीक है। क्या मान लेते हैं x मीटर। लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी हमारा कहना 2 गुने से 1 अधिक ना, तो इसका 2 गुना कर दो, इसका 2 गुना कर देंगे 2x हो गया, और 1 अधिक कर दो, अब जाके ये हमारा हो जाएगा ये मीटर में, अर्थात ये हमारा हो गया लंबाई। अब देखते प्रश्नानुसार क्या करें, प्रश्नानुसार कह रहा है एक आयत का ना भूखंड का क्षेत्रफल दे दिया है, तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता हमारा लंबाई गुणे क्या चौड़ाई ना। तो क्षेत्रफल दे दिया कितना 528, और लंबाई क्या है हमारा, लंबाई है हमारा 2x प्लस 1, एक ब्रैकेट में, अगर चौड़ाई क्या है, चौड़ाई का x ले लो सीधे। तो इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा, 528 है इधर, 2 से गुणा करो, 1 से गुणा कराओ हो जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस 1 से गुणा कराओगे तो हो जाएगा x, ठीक है। एक काम करते इसको इधर लेकर आते हैं, ब्रैकेट इधर लेकर आएंगे, मतलब बराबर के, तो हो जाएगा -2x स्क्वायर, इधर आएगा तो हो जाएगा -x, इधर पहले से है हमारा कितना 528 बराबर क्या कर देते हैं 0, माइनस कॉमन ले लो, जब माइनस कॉमन लेंगे हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ हमारा हो जाएगा x ना, है कि नहीं है। फिर यहाँ से हो जाएगा माइनस मतलब प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ से हो जाएगा हमारा माइनस में कितना 158 बराबर कितना कर देते हैं 0। तो ये जो माइनस कॉमन लिए तो इधर चला गया 0, तो हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 500 कितना 28 बराबर कितना कर लेते हैं 0, ठीक है। इसका गुणा इधर करा दो, 528 में गुणा कराओ 2 का, तो हो जाएगा 528 गुणे कितना कर लेते हैं 2, 8 हो जाएगा ना, 2 8 16 6 यहाँ से बचा कितना 1, 2 दूनी 4 4 कितना हो जाएगा 5, 2 पंचे 10। इसका कहने का मतलब ये है कि घटाने पर हमारा आ जाए x और गुणा करने पर कितना आ जाए 1056, यही तो बन रहा है। तो कौन कौन संख्या बनेगी बताओ, कितना कितना हमारा बन जाएगा एक, अगर करेंगे 30 32 हो जाएगा, और कितना 33 ना, घटाने के बाद कितना आ जाएगा 1, और गुणा करने के बाद कितना 3 दूनी 6 लिखना बन जाएगा ना, सही है। तो देखते हो, तो यहाँ लगाते हैं 2x स्क्वायर प्लस लिख देते हैं 33, है कि नहीं, माइनस कितना कर लेते हैं 32, फिर यहाँ x था माइनस कितना कर लेते हैं 528 बराबर कितना कर लेते हैं 0, 2x स्क्वायर प्लस x से गुणा करा तो 33x हो जाएगा ना, यहाँ से प्लस गुणा माइनस तो माइनस ही रहेगा 32x, 528 बराबर क्या कर लेते हैं 0। दोनों में क्या मिल रहा है 2, तो इसमें मिल नहीं रहा क्योंकि 33 से कटेगा नहीं, 33 तो कटेगा नहीं 2 से ना, लेकिन x तो मिल रहा है, x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा हमारा कितना 2x प्लस, और यहाँ से x निकल चुका कितना बचेगा 33, है कि नहीं है, माइनस यहाँ से हम कितना कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से देखो ये तो मान लो पूरा देखते हैं 4 से तो ये कट ही जाएगा, है कि नहीं, 4 से ये भी कट जाएगा, है कि नहीं है। तो बार 16 से काटो, 16 दूनी 32 हो जाएगा ना, जो ये ब्रैकेट में आएगा वही तुमको लेकर आना, 16 से कटेगा कि नहीं, 16 3 48 है ना, 32 16 3 48, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, फिर कट जाएगा, ठीक है 16 3 48, तो काटते हैं
तो यहाँ से कॉमन लेंगे कितना 16 है कि नहीं है। यहाँ से हमारा हो जाएगा x, माइनस के साथ कॉमन लेना और माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा प्लस। तो 16 तिया 33, 16 तिया 48, कितना बचा फिर 4 बचा ना, फिर 16 तिया 48 बराबर क्या कर लेते हैं 0। इधर लिखते हैं हम थोड़ा, अरे सॉरी यार यहाँ से तो 16 दूनी 32 हो गया था ना ये, ठीक सही है ना ये भी। तो लिखते हैं हमारा कॉमन लेकर 2x प्लस 33 और यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस कितना, x के साथ कितना था माइनस 16 ना, बराबर क्या कर लेते हैं 0। इसको लिखते हैं पहले 2x प्लस 33 बराबर 0। 2x बराबर इधर चला जाएगा माइनस में 33, x बराबर हो जाएगा 33 माइनस में 33 बटा कितना 2। तो ये तो माइनस में आ रहा है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। आगे देखते हैं इधर वाला, x माइनस 16 बराबर 0 कर लेते हैं, x बराबर हो जाएगा हमारा कितना प्लस में 16। ठीक है, तो माने क्या थे, चौड़ाई क्या माने थे, चौड़ाई हम लिए थे भैया, चौड़ाई माने थे x ना, तो x का मान कितना निकल गया 16, तो ये आ गया भैया 16 मीटर। कितना मीटर चौड़ाई 16। और लंबाई क्या माने थे, लंबाई हम माने थे 2x प्लस कितना 1 ना, तो 2 गुणी x का मान निकला है 16 प्लस 1 कर देते हैं, 16 दूनी 32 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 33। ये हमारा आ गया 33 मीटर। क्या क्या चीज लंबाई। तो हमारा जो चौड़ाई आ गया 16 मीटर और लंबाई कितना आ गया 33 मीटर। चलो और चेक करते हैं, ठीक है, और चेक करते हैं कि ये आंसर हमारा सही है कि नहीं। तो एक आ गया 16, 16 का देखो लंबाई चौड़ाई गुणा करा लो, है कि नहीं, कर लेंगे हमारा 33 गुणे 16 है ना, 16 3 48 के 8 हो जाएगा, हासिल बचा कितना 4, 16 3 48 48 4 52। तो सही आ रहा है कि नहीं, इसका मतलब ये हमारा आंसर क्या है सही है। तो आज हम आपको पढ़ाए थे दो चर रैखिक समीकरण का एक आध दो सवाल था, बाकी दो द्विघात समीकरण का सवाल था। इसका एक पार्ट हम आज पढ़ा दे रहे हैं, एक पार्ट आपको एक दो दिन में फिर पढ़ा देते हैं।